दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का आज ये दूसरा दिन है और ये पार्ट 2 कह लीजिए। तो इसमें हम लोग आपके स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको देखिए कितना फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये 82 गुणे 88 है, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 16 और 72 लिख देंगे, यानी 7216 आ गया। इसका क्या करेंगे, 3 गुणे 7 यानी 21 और 7 8 56। इसको देखिए 6 चौके 24 और 6 7 42। इसको देखिए 6 चौके 24 और 11 दहा में 110। तो इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कुछ सेकंडों में ये 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से आपने गुणा कर दिया विद इन 5 सेकेंड। तो यह ट्रिक कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, आइए इसके डिटेल जानते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 अंकों का 2 अंकों से गुणा। तो पहली बात होगी 2 अंकों का 2 अंकों से गुणा। तो इसमें भी इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में है जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक एक समान हो। तो ये पहली शर्त है। इसमें क्या है कि 2 अंक की जो संख्या है, तो दो संख्याएं लेंगे 2 अंक की, तो उसमें से जो इकाई के स्थान पर संख्या अंक आएंगे उनका योग 10 के बराबर होना चाहिए और दहाई का अंक सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये 43 है, तो 43 में 47 का गुणा होगा। तो देखिए यहां पर 3 और 7 इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा। और ये जो दहाई के अंक हैं, यानी 10 प्लस पर जो अंक हैं 10 प्लस पर, वो 4 और दोनों ये सेम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये पहले टेस्ट कर लेंगे कि क्या इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो ये फुलफिल कर रहा है, इसके दहाई के अंक जो है सेम है और इकाई के अंकों का योग जो है 10 के बराबर है। तो 3 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करके 2 अंकों में यहां संख्या लिख देंगे 21। ये 2 अंकों में लिखी जाएगी। अब क्या है कि ये जो 4 है, तो 4 का गुणा 4 से एक बड़ी संख्या में कर देंगे। तो 4 का गुणा 4 से एक बड़ी संख्या में करेंगे, यानी 4 गुणे 5, तो ये हो गया 20 और इस 20 को यहां ले आकर रख देंगे। तो गुणा का ये मेन ट्रिक है। क्या करना है, पहली शर्त ये देखना है कि इकाई के अंकों का योग 7 हो और दहाई के अंक सेम हो। तो इकाई और इकाई के अंकों को गुणा करके 2 अंक में यहां लिख देंगे और जो दहाई के स्थान पर जो अंक है उसमें 1 बढ़ा करके आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 4 में 1 बढ़ा दिए तो 5, तो 4 गुणे 5 20 जो आएगा वहां लिख दिए। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हमको 73 में गुणा करना है 77 से। तो देखिए 3 और 7 10 हो गया, तो यहां पर 21 लिख देंगे 2 अंक में और 7 में एक संख्या बढ़ा देंगे। तो 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8 होगा और 7 का गुणा 8 में करेंगे तो आ जाएगा 56। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा, ये 19 है, 19 का गुणा 11 से कर दिए। तो देखिए 9 और 1 मिलकर के 10 हुआ। तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन यहां पर 2 अंक में संख्या लिखनी है तो 1 अंक खाली हो गया, तो यहां 0 बना देंगे। अब 1 से एक बड़ी संख्या, तो 1 से एक बड़ी संख्या 2 होती है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 हो गया, 209। अब देखिए मान लीजिए कि ये 67 है और 67 का गुणा 63 में होगा। तो देखिए ये दोनों का योग 10 है, तो ये 21 हो गया और 6 से एक बड़ी संख्या 7, 7 छक 42। तो इस तरह से आप तमाम ऐसी संख्याओं के पेयर्स मिलेंगे जो इस
कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये 28 लिख दिया, 28 गुणे 22 हो गया। देखिए 8 दूनी 16 तो 16 लिख दिए, और 2 से एक बड़ी संख्या 3 तो 3 दूना 6 लिख दिए, तो 616 हो गया। तो आई होप कि ये जो कंडीशन वाला पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसका दूसरा पार्ट हम लोग समझते हैं। तो जो दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें है कि जब दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक एक समान हो। तो देखिए इसमें क्या कर दिया इस बार कि दहाई के जो अंक होंगे उनका योग जो है 10 के बराबर हो और इकाई के अंक सेम हो। तो एक संख्या देखिए हम लिख दिए, मान लीजिए कि ये लिख दिए 37 और ये हो गया 77। तो यहां पर देखिए दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक सेम हो, तो देखिए ये बराबर हो 7 7 और दहाई के अंकों का योग 10 हो। तो क्या करेंगे, इस 7 का इस 7 में गुणा करेंगे तो ये आ गया 49 और 3 का गुणा 7 में करेंगे, देखिए ये 3 का गुणा 7 में करेंगे तो ये आ गया 21। 3 का गुणा 7 में करेंगे 21 आ गया, और एक बार इस 7 को इसमें जोड़ देंगे तो ये 28 हो गया। तो 28 यहां पर लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि हमने ये 14 लिखा तो इसका गुणा किस में होगा, ये देखिए इसका गुणा होगा 94 में। अब देखिए दहाई के अंकों का योग 10 है और इकाई के अंक सेम है, तो इकाई इकाई का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 16 और दहाई दहाई का गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 9 बराबर 9 हुआ, और इसमें ये जो 4 है ना ये जोड़ देंगे तो ये हो गया 13, तो यहां लिख देंगे 13, तो 1316 हो गया। और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि ये हो गया 68, अब ये गुणा होगा 28 से, तो देखिए क्या करना है, 8 का गुणा 8 में होगा, ये हो गया 64, और 6 का गुणा 2 में होगा तो ये 12 हो गया, और इसमें 8 और जोड़ देना है तो 12 8 20, और इस 20 को यहां ले आकर रख देंगे। तो इस तरह से हम ये मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे 2 अंकों का 2 अंकों से, जब दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक सेम हो, जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके बाद वाली बात करते हैं कि जब कोई कंडीशन ना हो तब कैसे 2 अंकों का गुणा 2 अंकों में करेंगे। इस टेक्निक को और इस ट्रिक को समझते हैं। तो अब हम लोग ऐसी 2 अंक की संख्याओं का गुणा करेंगे जो कंडीशन रहित हों, जिसमें कोई शर्त नहीं है। तो मान लीजिए कि 2 अंक की संख्या ये AB है और इसमें गुणा हो गया एक 2 अंक की दूसरी संख्या जिसको हम लोग CD कह दें। अब इनमें गुणा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा करेंगे, तो इसको हम लोग यहां लिख देंगे BD, यानी इकाई के अंक से इकाई का अंक का गुणा करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ये जो राइट हैंड में है इसके इकाई से इसके दहाई में गुणा करना है, इसके इकाई से इसके दहाई में, और यहां पर इसके इकाई से इसके दहाई में गुणा करना है, और गुणा करके इनको आपस में जोड़ देना है। तो देखिए A का गुणा D में करेंगे तो AD होगा, और प्लस B का गुणा C में करेंगे तो BC होगा। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो ये एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, 2 स्थान भर गए। अब तीसरे स्थान पर क्या करेंगे, A और C का यानी दहाई का गुणा दहाई से करेंगे तो ये हो गया AC। तो यहां पर ये तीसरा या चौथा जो भी है वो हो सकता है, लेकिन ये दाहिने से 2 अंक इस तरह से भरे जाएंगे, और तीसरे प्लेस पर जो अंक होगा ये तीसरा भी हो सकता है
और चौथा भी हो सकता है, क्योंकि 2 अंक का गुणा 2 अंक से होगा तो कम से कम 3 अंक की संख्या होगी और अधिक से अधिक 4 अंक की संख्या बनेगी। तो यहां पर 3 अंक की भी संख्या हो सकती है, यानी जो ये सैकड़े का स्थान है ये सैकड़ा या हजार दोनों हो सकता है, यानी एक स्थान और बढ़ सकता है। तो मैक्सिमम 4 अंक की संख्या हो सकती है और मिनिमम 3 अंक की संख्या। तो आइए इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 43 है और 43 का मल्टीप्लिकेशन 54 में हो रहा है। अब यहां देखिए कोई शर्त नहीं है, देखिए 4 और 3 7 है और 4 और 5 9 है, कोई शर्त नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको करने के लिए देखिए इकाई का पहले इकाई में गुणा कर देंगे। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, 12 का हासिल 1। अब देखिए इस 4 का गुणा इस 4 में, यानी यहां से इकाई का इसके दहाई से, तो 4 चौके 16 और 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 5 15, 16 और 15 कितना हुआ, 16 और 15 हो गया 31, और 31 में 1 जुड़ गया तो 32 हो गया। तो 32 के 2 हासिल 3, और 4 का गुणा 5 में करेंगे यानी दहाई का दहाई से, तो 5 चौका 20 और 3 मिला करके 23 हो गया। तो 2322 इसका आंसर आ गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये 72 है और हमने ये एग्जांपल ले लिया 18 का, 18 का गुणा 72 में, या हम इसे चाहें तो 38 कर सकते हैं, 38 कर लिए। तो देखिए पहले 8 का और 2 का गुणा होगा 16, तो 16 के 6 हासिल 1। अब 8 का गुणा 7 में होगा तो 8 7 56 और 2 3 6, तो 56 में 6 जोड़ेंगे, तो 56 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, 62 में 1 जोड़ेंगे 63 और हासिल 6, और 7 3 के 21 और 6 27, तो ये 2736 हो गया। तो इस तरह से कोई भी 2 अंक की संख्या का गुणा कोई भी 2 अंक से इस ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। आइए एक और ट्रिक समझते हैं। जब इकाई के स्थान पर 1 हो तो ऐसी संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करेंगे, और वो भी बहुत फास्ट। देखिए ऐसी 2 अंक की संख्याओं का गुणा जिनके इकाई अंक 1 हो, तो इस प्रकार की कैसी संख्याएं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए 21 का गुणा 31 में कर दिए, तो आपको क्या करना है भाई, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 स्थान पर लिख दिया गया। अब दूसरे स्थान पर क्या करना है, 2 और 3 को आपस में जोड़ देना है। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, तो 5 यहां लिख दीजिए दूसरे स्थान पर। अब क्या करना है, 2 और 3 को गुणा कर दीजिए, तो 2 और 3 को गुणा कर दिए 6 हो गया, तो 651 हो गया, यानी 651 इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए ये 41 का गुणा 61 में करना है, तो क्या करना है भाई, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 स्थान पर लिख दिए। दूसरे स्थान पर क्या लिखेंगे, 6 और 4 को जोड़ना है, तो 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, और 4 का गुणा 6 में करना है, तो 4 6 के 24 और 1 हासिल 25, तो 25 0 1 इसका आंसर आ गया। अब और देखिए, मान लीजिए कि ये 81 का गुणा 71 में करना है, तो क्या करेंगे भाई, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 स्थान पर लिख दिए, और 8 और 7 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15 हुआ, तो 5 लिखेंगे और हासिल 1 दूसरे स्थान पर हो गया। और 8 का गुणा अब 7 में करेंगे, यानी एक बार इन्हें जोड़कर लिखेंगे और एक बार इसे गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 7 56 यानी 56 हुआ, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 57, तो 5751 हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसी 2 अंक की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं बहुत फास्ट, जिनके इकाई के अंक 1 हो। आइए हम 2 अंक की संख्याओं का वर्ग कैसे फास्ट निकाल सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। ऐसी 2 अंक की संख्याओं का वर्ग हम लोग निकालेंगे, यानी स्क्वायर निकालेंगे, जिनके इकाई के प्लेस पर 5 हो। जैसे मान लीजिए कि ये 25 एक नंबर है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 इंटू 25। अब क्या करना है कि इस 5 का गुणा 5 में करके 25 लिख देना है, और 2 से एक बड़ी संख्या, तो 2 से एक बड़ी संख्या 3 होगी, तो 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 625। अब देखिए 35 का अगर स्क्वायर करेंगे
तो 35 गुणे 35 होगा। अब 35 गुणे 35 में इस 5 का गुणा 5 में करके 25 लिख दिए, और 3 से एक बड़ी संख्या 4 होती है तो 3 का गुणा 4 में कर दिए तो कितना आया 1225। इसी तरह से 45 का स्क्वायर निकालना है तो 45 गुणे 45 हुआ। अब देखिए ये हमने 25 लिख दिया, और 4 से एक बड़ी संख्या 5 होती है तो 4 5 20 लिख दिया। इसी तरह से अगर हम 105 का वर्ग करें तो 105 गुणे 105 होगा। अब क्या करेंगे भाई 25 लिख देंगे, और 10 से एक बड़ी संख्या 11 होती है तो 10 में 11 का गुणा करेंगे 110। तो ऐसी 3 अंक की संख्याओं का भी वर्ग हम लोग आसानी से निकाल लिए। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस सिस्टम पर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक समझेंगे, तो देखना ना भूलिए। और पिछले में यानी वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज और उस पर 11 और 999 और 999 से संख्याओं का गुणा समझे हैं। तो पार्ट 1 जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।